28 मई के दिन देश को नया संसद भवन मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान से इसका शुभारंभ किया। तमिलनाडु के 18 मठों से आए मठाधीशों ने हवन पूजन किया और प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया। इसके बाद पीएम मोदी को राजदंड यानी कि सेंगोल सौंप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के बगल में सेंगोल को स्थापित किया। इसमें कुछ सवालों के जवाब को हम समझेंगे कि आखिर देश को नए संसद भवन की ज़रूरत क्यों पड़ी, सेंगोल को लोकसभा में क्यों स्थापित किया गया, नए संसद भवन की बिल्डिंग को किसने बनाया, क्या अब नए संसद भवन के बन जाने के बाद पुरानी संसद भवन को तोड़ दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सेंगोल की कि सेंगोल क्या है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है। तमिलनाडु के थंजावुर में स्थित तमिल यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर एस राजावेलु ने बीबीसी के सहयोगी पत्रकार इमरान कुरैशी से बताया कि राजदंड या सेंगोल का तमिल से मतलब इंसाफ होता है। तमिल राजाओं के पास ये सेंगोल होते थे जिसे अच्छे शासन का प्रतीक माना जाता था। शिलापादिकरम और मणिमेलाई 2 महाकाव्य हैं जिसमें सेंगोल की अहमियत के बारे में बताया गया है। उन्होंने बताया, जब भारत आज़ाद हुआ था तो प्रधानमंत्री बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू को ये उपहार में दिया गया था। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी का नेहरू को सुझाव था कि ब्रिटिश हुकूमत की ओर से भारत को सत्ता सौंपे जाने को दर्शाने वाला यह प्रतीक जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों के हाथे सेंगोल स्वीकार किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अंग्रेज़ों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया था। अब बात करते हैं नए संसद भवन को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बता दें कि मौजूदा वक्त में भारतीय संसद में 545 लोकसभा सांसद हैं। देश में हुए 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित इन सीटों की संख्या में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि सीटों की संख्या पर यह स्थिरता साल 2026 तक यूं ही चलती रहेगी, लेकिन उसके बाद लोकसभा सांसद की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है। सरकार को पता है कि अगर देश में सांसदों की संख्या बढ़ती है तो ऐसे में जो नए सांसद चुनकर आएंगे उनके लिए संसद में पर्याप्त स्थान नहीं होगा। आपको पता है कि आज के वक्त में देश की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मौजूदा समय में एक सांसद औसतन 25 लाख नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार सांसदों की संख्या बढ़ाना चाहती है। बता दें कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय लगभग 5 लाख आबादी पर एक सांसद थे। इसके चलते भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग उठी, जिसके बाद सरकार ने नए संसद भवन को बनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इसको बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा है। नए संसद भवन का निर्माण 862 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। यह 4 मंजिला भवन है। संसद में लोकसभा भवन को राष्ट्रीय पक्षी मयूर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। नए भवन के लोकसभा कक्ष में 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। मौजूदा संसद भवन से नई संसद भवन का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग मीटर ज़्यादा है। वहीं नए संसद भवन को बनाने वाली कंपनी की बात करें, संसद की नई इमारत को बनाने का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला था। उसने सितंबर 2020 में लगभग 862 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये ठेका हासिल किया था। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का खाका गुजरात में स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है। सेंट्रल पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट ने कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट और सेंट्रल विस्टा के डेवलपमेंट के लिए कंसल्टेंसी का काम HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को अक्टूबर 2019 में सौंपा था। वहीं पुराने संसद भवन की इतिहास की बात करें तो पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था, जो अब लगभग 100 साल पुराना होने जा रहा है। इसको ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने काउंसिल हाउस के रूप में डिज़ाइन किया था। इसे बनाने में 6 साल लगे थे। उस वक्त इस भवन में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद काम करती थी। तब इसे बनाने में
83 लाख रुपए खर्च हुए थे। जब भारत आज़ाद हुआ था तो काउंसिल हाउस को संसद भवन के रूप में अपनाया गया। अधिकारियों के अनुसार मौजूदा संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा।